शुरू में हमें दिखाया जाता है एक चांद और साथ में हमें दो चमकते हुए सितारे भी दिखाए जाते हैं और वहाँ चांद पर कोई बोलता है कि कॉमेट कैंसर कॉन्स्टेलेशन के अंदर एंटर हो चुका है, मुश्किल वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। और कहता है कि जैसे मैंने सोचा था कि वही सिर्फ एक है जो इसे रोक सकता है। और फिर अगले सीन के अंदर सिनेमा में एक मूवी चल रही होती है। ब्रूटो और उसके बाकी क्लासमेट्स वो मूवी देख रहे होते हैं। इस फिल्म में विलन्स ने मासूम लोगों को बंदी बनाया होता है। फिर वहाँ पे कोई आता है और कहता है कि मैं मासूम लोगों को बचाऊंगा। उसने ग्लासेस पहनी होती हैं और उसका नाम होता है कागेमासा। खैर कागेमासा उन लोगों से लड़ता है और मासूम लोगों को बचा लेता है और फिर एंड पे कुछ डायलॉग वगैरह मारता है और साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। ब्रूटो और उसके दोस्तों को फिल्म देख के बहुत मजा आता है। डंकी कहता है कि कागेमासा बहुत अमेजिंग है। इवा भी कहता है कि हम कागेमासा के टाई जुत्सु से कुछ सीख सकते हैं। फिर ब्रूटो कहता है कि मुझे तो वो कोई इतना खास नहीं लगा। डंकी पूछता है तो तुम्हें उसमें कौन सी चीज पसंद आई है ब्रूटो? ब्रूटो बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, वैसे भी वो बंदा बहुत ही कमजोर है और वो भला किसी की क्या मदद करेगा। फिर ईवा भी बोलता है कि रियलिटी में निंजास की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, लॉर्ड हकागे को ही देख लो। फिर ब्रूटो बोलता है कि तुम्हें बस मेरे डैड की अच्छी चीज़ें ही पता हैं। डंकी बोलता है कि क्या लॉर्ड हकागे इतने ही कूल हैं जितने निंजा मूवीज़ में होते हैं? वो हीरो थे 4th ग्रेड निंजा वार में, तो वो कूल ही होंगे ना। ब्रूटो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे डैड दूर दूर तक कूल नहीं है। वो हमेशा लेट उठते हैं और अक्सर अपने जूते भी उल्टे पहनते हैं। ऐसा भला कौन करता है? वो तो ज़रा भी कूल नहीं। शिकाडाई कहता है कि हीरोज रियल लाइफ में कूल नहीं होते। अगले सीन में शिकाडाई और ब्रूटो ट्रेन पर बैठे होते हैं। शिकाडाई कहता है कि मुझे पता है कि इवा भी कूल निंजास का क्यों बोल रहा था, हीरोज की रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। ब्रूटो कहता है कि अगर दुश्मन हमारे सामने अचानक आ जाए जैसे मूवीज में होता है तो फिर ये हमारे लिए कितना आसान हो। शिकाडाई कहता है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए जब तक हमें दुश्मन का पता नहीं चलता। वैसे भी तुम अकेले ही हो जो उस शैडो को देख सकते हो। ब्रूटो कहता है कि लगता है शैडो वाला मामला बहुत तेजी से फैल रहा है। शिकाडाई कहता है कि हाँ, अकेडमी से बाहर भी अब शैडो के इंसिडेंट हो रहे हैं। ब्रूटो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें अकेले ये सब करना चाहिए? शिकाडाई कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम लॉर्ड होकागे से बात क्यों नहीं करते? ब्रूटो फिर सोचता है, उसे होकागे का चेहरा नजर आता है, फिर उसे अजीब सा लगता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं डैड और उनके फ्रेंड्स पर डिपेंड नहीं होना चाहता। फिर शिकाडाई कहता है तो फिर बताओ कि क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि उस शैडो को कहाँ और कैसे ढूंढें? मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पहले हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर ये कहकर शिकाडाई वहां से चला जाता है। अगले सीन में ब्रूटो घर में अपने बिस्तर पर लेटा होता है और कागेमासा की कॉमिक पढ़ रहा होता है। फिर वो उठता है और शैडो क्लोन्स बनाता है। वो तकरीबन 3 शैडो क्लोन्स बनाता है और कहता है कि एक दिमाग से 4 दिमाग ज्यादा बेहतर है। फिर वो कहता है कि चलो अब पता लगवाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। पहला इंसिडेंट डंकी के साथ हुआ था अकेडमी जाते वक्त। मैंने डंकी को देखा और फिर मुझे उस पर शैडो नजर आई और मैंने फिर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और फिर वो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ, हम वहां से बहुत मुश्किल से बचे थे। फिर उसका एक क्लोन बोलता है तब तुम हम क्लोन्स के ऊपर जरा भी रहम नहीं दिखा रहे थे। फिर ब्रूटो कहता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर एक क्लोन बोलता है कि डंकी की शैडो उससे चली गई थी जब हमने उससे बात की थी। फिर एक क्लोन बोलता है कि मेटल के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, हमें तो उसे नॉकआउट करना पड़ा। फिर ब्रूटो बोलता है कि मार्जरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था जो डंकी के साथ हुआ था। फिर ब्रूटो का एक क्लोन बोलता है कि ये लोग बहुत ही अजीब हो गए थे जब शैडोज उन पर आई थी, पर मेटल और दूसरों को नॉकआउट करके ही क्यों रोकना पड़ा। फिर एक क्लोन बोलता है कि ये सारे के सारे पुरतशद्दुद हो चुके थे, शैडो ने उनके जज्बातों को काबू कर लिया था। फिर एक क्लोन कहता है कि शिनो पर भी शैडो हावी हुई थी, इससे ये साबित होता है कि जितना भी स्किल्ड निंजा हो उस पर भी ये हावी हो सकती है। फिर एक क्लोन कहता है कि शुक्र है उस वक्त मित्सुकी हमारे साथ था। खैर फिर इसी तरह से ब्रूटो के क्लोन्स बोली जा रहे होते हैं। फिर एक क्लोन पूछता है कि सिर्फ मैं ही ऐसा क्यों हूँ जिसको वो शैडो नजर आती है, और ये सुन के सभी क्लोन सोच में पड़ जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आती। फिर एक क्लोन कहता है शायद हमें डैड से बात करनी चाहिए। फिर ब्रूटो कहता है कि मैं डैड पर ये सब नहीं छोड़ूंगा, ये डंकी और बाकियों का मामला है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा जिसने ये सब किया, और अगर मैंने डैड से इसके बारे में बात की तो वो कहेंगे हम बच्चे हैं और हमें इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी मेरे दोस्तों के साथ ऐसा किया है वो कीमत चुकाएं। फिर एक क्लोन बोलता है कि इसीलिए हमें पता लगवाना होगा कि हम ही ऐसे क्यों हैं जो कि उस शैडो को देख सकते हैं। फिर से ये सुनकर सभी क्लोन्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। खैर फिर बाद में रात को ब्रूटो अपने कमरे की खिड़की खोलता है और वहां से बाहर निकल जाता है। फिर शिकाडाई वहां बैठा होता है, उसके पास जाता है और उसके पास जाके
शॉप के बाहर बैठ जाता है। शिकाडाई कहता है कि तुम्हारी मोम ह्यूगा क्लैन की प्रिंसेस है, हो सकता है कि वो पावर तुम में भी आ गई हो। ब्रूटो कहता है कि ब्याकुगान। फिर मित्सुकी बोलता है कि ब्याकुगान 3 बेहतरीन विजुअल जुत्सु में से एक है। ब्रूटो और शिकाडाई ये सुनकर बहुत डर जाते हैं कि ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया। ब्रूटो कहता है कि तुम कब से यहाँ हो। मित्सुकी कहता है कि मैं तो शुरू से यही था, लेकिन लगता है कि तुम्हें पता नहीं चला। ब्रूटो कहता है कि हाँ, हमें पता नहीं चला था। शिकाडाई कहता है कि तुम मोम से बात क्यों नहीं करते। ब्रूटो सोच रहा होता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। शिकाडाई कहता है कि क्या तुम्हें डर लगता है। ब्रूटो कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही। मित्सुकी कहता है कि इससे तो तुम्हें ही नुकसान होगा। अगर तुम ब्याकुगान के बारे में ज्यादा जानोगे तो तुम्हें इसका फायदा है। ब्रूटो ऊपर आसमान में चांद की तरफ देखता है और फिर कहता है कि हाँ, मुझे पूछना चाहिए इसके बारे में। ब्रूटो अपने बेड पर रात को सोने लगता है, लेकिन उसको एक बात परेशान कर रही होती है कि क्या ये पावर सच में ब्याकुगान है। और ये सोच ही रहा होता है तो वो फिर सो जाता है और उसे एक ख्वाब आता है। उसमें ब्रूटो एक टेम्पल में होता है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, वही आदमी जो चांद पर हमें दिखाया गया था। ब्रूटो सोचता है कि मैं अभी कहाँ हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे ख्वाबों के जरिए तुमसे बात कर रहा हूँ। ब्रूटो पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी ब्रूटो से कहता है कि जो आंख तुम्हारे पास है वो उम्मीद का सितारा है, आने वाली तबाही के खिलाफ। मतलब कि एक तबाही आने वाली है और तुम ही हमारी उम्मीद हो। और कहता है कि ये ताकत तुम्हारे अंदर है। और ब्रूटो कहता है तुम्हारा मतलब ये आंख। वो कहता है हाँ, इस आंख से तुम हमारी दुनिया की किस्मत बदलोगे। फिर अचानक से ब्रूटो को वो मॉन्स्टर याद आता है और वो कहता है कि ये आंख तुम्हें रास्ता दिखाएगी उस रोशनी की तरफ जो रोशनी अंधेरे को ख़त्म करती है। और फिर सुबह होती है और ब्रूटो उठता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंख एक्टिव होती है और उसे आगे पीछे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड नज़र आने लगती हैं। वो उठता है, भागकर मिरर पकड़ता है, खुद को देखता है और उसकी राइट आई किसी और आई में बदल चुकी होती है। फिर वो बहुत खुश होता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। हिमावारी उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाती है। ब्रूटो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया की किस्मत मेरे हाथों में है। हिमावारी उसे देखती है तो ब्रूटो ने कागे मासा के ग्लासेस पहने होते हैं और वो डायलॉग मार रहा होता है। अगले ही सीन में शिकामारू नारुतो को बताता है कि हम उन जगहों की छानबीन कर रहे हैं जहाँ जहाँ शिनो गया था और जिन जिन से वो मिला था। हम उन लोगों की भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एकेडमी के आसपास लोग बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगे हैं। कोई अननेचुरल चाकरा लोगों के चाकरा पर हावी हो रहा है। फिर नारुतो कहता है कि क्या ये सब ब्रूटो के आसपास हुआ है। शिकामारू कहता है हाँ। नारुतो पूछता है कि उनका टारगेट कौन हो सकता है। शिकामारू कहता है कि अभी कोई पता नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई इत्तेफाक है कि वो ब्रूटो के आसपास के लोगों को टारगेट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी ब्रूटो को निशाना बनाने की क्या वजह हो सकती है। नारुतो कहता है मतलब कि वो होकागे के बेटे के पीछे भी हो सकते हैं। शिकामारू कहता है हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ब्रूटो बस एक शोर मचाने वाला बच्चा है। नारुतो कहता है कि हाँ, ऐसा ही है, मैं खुद उसे एक बार वार्न करूंगा। शिकामारू कहता है कि उस पर ज्यादा सख्ती मत करना, आराम से बात करना। इतने में ब्रूटो उठता है और फिर थकावट की वजह से वो नीचे गिर पड़ता है। नारुतो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। शिकामारू उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। शिकामारू कहता है कि तुम बहुत टाइम से काम कर रही हो, घर जाओ और आराम करो, इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ। फिर नारुतो घर जाता है और शिकामारू उसको साथ छोड़ने के लिए जाता है। फिर जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो ऊपर से ब्रूटो के चलाने की आवाज़ आती है। नारुतो पूछता है कि ये क्या चल रहा है। हिनाटा कहती है कि ब्रूटो आज अजीब हरकतें कर रहा है। नारुतो भागता हुआ ऊपर जाता है ब्रूटो के पास। ऊपर जाकर ब्रूटो को देखता है। ब्रूटो ने कागे मासा के ग्लासेस पहने होते हैं और कहता है कि मैं एक उम्मीद का सितारा हूँ और मैं अंधेरे को ख़त्म कर दूंगा। ये सब डायलॉग मार रहा होता है। वहाँ हिनाटा और शिकामारू भी आ जाते हैं और नारुतो उसे देखकर बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। ब्रूटो नारुतो को देखता है, उसके पास जाता है और कहता है डैड, पता है मुझ में बहुत ज़बरदस्त ताकत आ गई है। नारुतो कहता है ज़बरदस्त ताकत। इतना कहता ही है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर ब्रूटो से कहता है अब ये मत कहना कि तुमने स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुराया है। ब्रूटो पूछता है वो क्या चीज़ है। शिकामारू कहता है स्क्रोल ऑफ सीलिंग, उसमें कुछ ऐसे जुत्सु हैं जिनको करने की इजाज़त नहीं है और इस वजह से वो बहुत खतरनाक जुत्सु हैं। ब्रूटो कहता है कि मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना, उसका मुझसे क्या लेना देना। शिकामारू कहता है कि बहुत टाइम पहले एक लड़का था जो जल्दी ताकतवर बनना चाहता था तो उसने स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा लिया। वो नारुतो की बात कर रहा होता है। ब्रूटो कहता है कि मैं वाला ऐसा क्यों करूँगा, मुझे उस अजीब से लड़के से कंपेयर मत करो। नारुतो कहता है कि हाँ ठीक कहा, वो लड़का बहुत अजीब था। हिनाटा और शिकामारू ये सुनकर हंसने लगते हैं। फिर नारुतो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम में कोई नई ताकत आई है, कौन सी है वो। ब्रूटो कहता है कि ये
ब्याकुगान है। हिनाटा सुनकर हैरान होती है और शिकामारू कहता है कि ब्याकुगान को हासिल करने के लिए बहुत सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बोरुतो कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर मैं बहुत ही जीनियस हूँ। नारुतो उसकी तरफ देखता है और बड़ा ही सीरियस होकर कहता है कि शिकामारू ने जैसा तुम्हें कहा कि बहुत सख्त ट्रेनिंग के बिना तुम ब्याकुगान की ताकत हासिल नहीं कर सकते। और नारुतो कहता है कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, तुमने अभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं ली। बोरुतो को सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नारुतो कहता है कि नहीं, कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि हिमावारी ने अपनी नीली आंखों में से ब्याकुगान की ताकत को जगाया था, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि तुम झूठ बोल रहे हो। बोरुतो कहता है तो फिर मतलब आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। फिर नारुतो कहता है कि इसका कोई प्रूफ भी होना चाहिए। बोरुतो कहता है कि मैंने उसे देखा है। फिर हिनाटा बोरुतो से कहती है कि प्लीज़ बोरुतो, इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के साथ बात करनी होगी। मुझे यकीन है कि वो बता सकते हैं कि ये ब्याकुगान है या नहीं। बोरुतो कहता है ठीक है, मैं ग्रैंडफादर और किसी के पास भी जाऊंगा प्रूव करने के लिए। नारुतो फिर बोरुतो और हिमावारी को लेकर उसके ग्रैंडफादर के घर जाता है। बोरुतो बाहर खड़ा होता है, उसका अंदर जाने का दिल नहीं होता। फिर पीछे से गुस्से वाली आवाज आती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। बोरुतो पीछे मुड़ के देखता है, उसके ग्रैंडफादर खड़े होते हैं और फिर वो अचानक से बोरुतो को हक करता है और कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर बोरुतो। फिर हिमावारी भी भागती हुई अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर उनसे मिलती है। बोरुतो को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता, तो इसी वजह से बोरुतो अपने ग्रैंडफादर से मिलना नहीं चाहता था। फिर वहाँ पर हिनाबी आती है और वो हिनाटा की छोटी बहन होती है। फिर सभी अंदर चलते हैं। बोरुतो और नारुतो हिनाटा के फादर के सामने बैठे होते हैं। फिर वो कहता है कि क्या तुम ब्याकुगान के बारे में बात करने आए हो। बोरुतो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने ब्याकुगान की पावर को जगाया है। फिर उसका ग्रैंडफादर कहता है पहले मैं बता दूं, ब्याकुगान के गेंकाई है जो कि सिर्फ ह्यूगा क्लैन में ही है। ये एक स्पेशल पावर है जो कि सिर्फ ह्यूगा ब्लड लाइन में ही पाई जाती है। हत्ता कि ह्यूगा क्लैन का हर एक मेंबर भी इस ताकत को हासिल नहीं कर पाता, और जो इस ताकत को हासिल कर लेते हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोग इस ताकत को मास्टर नहीं कर पाते, और इस ताकत को सख्त ट्रेनिंग के बिना नहीं पाया जा सकता। जब तुम ब्याकुगान इस्तेमाल करोगे तो तब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा। बोरुतो ये बात सुनकर बहुत परेशान होता है। फिर उसका ग्रैंडफादर उठकर बाहर आता है और बोलता है कि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास ब्याकुगान की पावर है या नहीं है। कहता है मैं टेस्ट करूंगा, और उसे बाहर आने को बोलता है और कहता है कि इसे टेस्ट करने के लिए मैं तुमसे लड़ूंगा। तो इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस सीरीज़ के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।